देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अंगूरी जी, अंगूरी जी। हाय दिया, अनीता जी आइए आइए। सारी अनीता जी, वो का है ना कि हो हम ना मक्खन से घी निकाल रहे थे, बहुत सारा मक्खन जमा हो गया था। हाँ मक्खन जी मतलब तिवारी जी आए क्या? अब नहीं आयो, अभी तक नहीं आए। हाय दिया, हमको तो सच्ची हम रिलेटिव के भैया का बहुत ही तानसेन हो रहा है। हप्पू सिंह जी का भी कोई फोन नहीं आया क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गए लट्टू के भैया। अब अंगूरी जी हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब एक बात बताइए अंगूरी जी। आका, तिवारी जी मेरे लिए कोई 25,000 का चेक छोड़ के गए हैं क्या? हाय दिया, एक तो वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। आपके लिए वो 25,000 का वो चेक कहाँ से छोड़ेंगे? अरे नहीं अंगूरी जी, वो एक्चुअली मेरी ग्रूमिंग क्लासेस वाली सोसाइटी में ना एक रामलीला का आयोजन हो रहा था, तो तिवारी जी उसके लिए 25,000 का चेक देने वाले थे, इसलिए पूछा। कौन चेक बैक नहीं छोड़े हैं? Hey, Angry Babes! Wow! You're beautiful, lady. लेकिन ये भी सुना था कि you are देसी, लेकिन आप तो विदेशी हैं। ओह! क्योंकि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंगूरी जी वो हैं। हेलो। Oh, so you are Anguri Babe. सही पकड़े हैं। लेकिन आप कौन हैं? Oh, babes, मुझे नहीं पहचाना? नहीं। I'm a cousin brother of मनमोहन तिवारी, मदन मोहन तिवारी, मुंबई रिटर्न्स, कोई शक? हाय दिया, मदन भैया। हमरा मतलब मदन जी, क्या बात है? वो कहा है ना कि जब आप हमरे और लड्डू के भैया की शादी में आए रहे तब आपके बाल कितने छोटे छोटे थे, अभी एकदम सतुरमुर्ग जैसे हो गए हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने बालों का बिजनेस करता हूँ। बहुत सारे मुंबई के स्टार्स मेरे बालों के बने विग्स पहन के घूमते हैं। इट्स बिजनेस। बहुत ही अजीब बिजनेस है। Who is this beautiful lady? ओ मदन जी, हमारी पड़ोसन है अनीता मिश्रा। हाय जी नमस्ते। ओ, आपके माथे की लकीरें बता रही है कि योर हस्बैंड इज अ नल्ला। एक्सक्यूज मी, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? आई नो, आपको पता है, बट आप स्वीकार करना नहीं चाहती। Am I right? अरे बहुरिया, अम्मा जी प्रणाम करे हैं। बैठी बैठी। हाँ खुश रहो खुश रहो। बैठी। नमस्ते आंटी जी। जियो गौरी बिटिया। ये कौन लंपट है? ओ अम्मा जी, ये वो है ना, लड्डू के भैया के ओ क्यूजीन बिरदर। आप कजिन कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? सही पकड़े हैं। कौन सा वाला कजन बिरदर है? आपके दूर के देवर के लड़के हैं। हमरा तो दूर दूर तक कोनो देवर नहीं है, तो तू कौन से वाले दूर का लौंडा है? Can I touch your palm? Yeah. पाए लागू अम्मा, समझ लो हम मनमोहन तिवारी ही हैं, भेष बदले हुए हैं। जो कुछ भी बाद में बताएंगे, पहले भाभी जी को संभालो। कोई शक? अच्छा
अच्छा। तुम वो नजफगढ़ वाले फकीर चंद के लौंडे हो? सही पकड़े हैं। एक्चुअली क्या था, नजफगढ़ में पैदा तो हो गए, लेकिन पापा को नजफगढ़ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि नजफगढ़ के लौंडे थोड़े बदनाम हैं, तो हो सकता है मैं भी इन बदनाम लौंडों के बाहर बिगड़ जाऊं। सो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि वो मुझे मुंबई भेजना चाहते हैं, बट मम्मी भड़क गई, कहने की नो, मेरा लड़का नजफगढ़ छोड़कर नहीं जाएगा। सो कुछ दिन बस ऐसे ही बीतते चले गए। फिर जो है किसी तरह से नजफगढ़ से मुंबई आ गए। फिर मुंबई में कुछ दिन बाद नजफगढ़ की याद आने लगी, तो फिर नजफगढ़ आ गए। उसके बाद फिर मुंबई चले गए, फिर नजफगढ़ की याद सताने लगी, फिर मुंबई से नजफगढ़ आ गए, फिर नजफगढ़ में आ गए, मुंबई चले गए। सो इसी तरह से मुंबई टू नजफगढ़, नजफगढ़ टू मुंबई, मुंबई टू नजफगढ़। कोई शक? आई बहार दिल है बेकरारों मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। अबे आ गया राजकुमार। मैंने कहा हेलो भाभी जी, हेलो हाउ आर यू डूइंग? हेलो बलबूती जी, कैसन बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी, लेकिन तिवारी जी कहीं से बरामद हुए? ये बरामद हुए का मतलब है? हाँ, ओका कोनो नशीली दवाओं का बोरा है जो कहीं से बरामद होंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि कहीं मिले, जिंदा हैं या मतलब एवरीथिंग इज ओके विद हिम? जिंदा हैं और अभी तक कछु पता नहीं चला है। भाभी जी एक शक है मुझे। का शक? कि तिवारी जी का कहीं किसी के साथ चक्कर चल रहा था। का मतलब? मेरा मतलब ये है कि तिवारी जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और वो उसी के साथ निकल ली है। दिया, हमने लड्डू के भैया पर इतना गंदा और घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आता है आपको? I'm sorry, I'm really sorry, but मेरा ये सिर्फ शक है भाभी जी, शक है। आपका शक गया गुहिया के खेत में। अब ऐसे भी हमें लड्डू के भैया हमारे लिए बहुत ही रॉयल हैं। भाभी जी रॉयल तो किसी भी एंगल से नहीं है, लॉयल कहना चाह रही हैं आप? आओ भाभी जी, हेलो। Who is this बदतमीज जो आपके साथ छेड़खानी कर रहा है? एक्सक्यूज मी, हम भी बीवी वाले हैं, या कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। We are having a serious conversation, हम लोग बातें कर रहे हैं सीरियस। Hey man, who are you? My name is विभूति नारायण मिश्रा और मैं सामने रहता हूँ, राइट ऑपोजिट। Oh, आप सामने रहते, ऊपर रहते, नीचे रहते, हमारे गुर्दों में उंगली क्यों कर रहे हैं? Why? मैं आपके गुर्दों में उंगली क्यों करूंगा? मैं तो जानता भी नहीं आपको। Who are you? Give my introduction भाभी जी। ठीक बा, ये हमरे देवर हैं, और का बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ, मदन मोहन तिवारी जी। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूँ कि ये आपके ब्रदर इन लॉ हैं या देवर हैं, क्योंकि भाभी जी हम भी तो आपके करीबी हैं। Oh, what करीबी? You are a पड़ोसी। हाँ, तो पड़ोसी भी तो करीबी होता है और पड़ोसी एक दूसरे का हमदर्द होता है। No, in my opinion, पड़ोसी can never be a हमदर्द, he is always a सरदर्द। आपको ज्यादा नहीं बोल रहे? You are crossing the limits of neighborhood। आप पड़ोसियत की हदें पार कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। रहना तो हमें है भाभी जी के साथ। What you said? मतलब रहना तो हमें भाभी जी और तिवारी जी के साथ है। आप तो भाग लेंगे। Who says हम भाग लेंगे? This house belongs to my elder brother। कौन निकालेगा मैं? You? आप निकालेंगे हमें? भाभी जी आपके देवर के दिमाग में दही जम गया है। आपके दिमाग में दही जम गया है। Get lost, out। I have advice for you। Yeah, what is it? Go to hell। पगली भाई, अब हम ज्यादा देर इस गेटअप में नहीं रह पाएंगे भाई। तो क्या करना चाहते हैं फिर आप? देखो पगली, हम जो है ना भाभी जी को सब कुछ सच सच बता देंगे। हमें पूरी उम्मीद है भाभी जी इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगी और इस बात को रहस्य ही रखेंगी कि हम मनमोहन तिवारी हैं। और नहीं होगा। ठीक बा। अरे नहीं नहीं गुप्ता जी, तिवारी जी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। नहीं, वो कोई 25,000 का चेक भी छोड़कर नहीं गए हैं। What? कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों दूंगी उनके 25,000? अरे मुझे क्या पता वो कहाँ गायब हैं। अब प्लीज अभी फोन रखिए। गॉड, किसका फोन था वो? अरे चाचा जी, ये
रामलीला कमेटी वाले परेशान कर रहे हैं। अरे तो कच्चा बनियान कहाँ गायब हो गया है? तू कह देना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं पता। चाचा जी, मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने इंट्रोड्यूस कराया था तिवारी जी को। तो फिर दिया जाके तू उन्हें 25,000 रुपए अपने पास से जा। अच्छा, बिना सिर पैर की बातें मत कीजिए आप। मैं क्यों दूंगी उनके 25,000 रुपए? यार ये कच्चा बनियान कहाँ गायब हो गया बताइए? घर में जो है जवान बीवी है, जवान मौत। कुछ तो बात है। तिवारी जी ऐसे गायब नहीं हो सकते हैं। ऐसे कोई तो घटना उनके साथ हुई है जिसकी वजह से उन्हें गायब होना पड़ा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों गायब हो गया भाई? अच्छा खासा जो है खाते पीते घर का आदमी है, बताइए। कोई कर्जा भी नहीं है उसके ऊपर। अगर यही बात खचेड़ू के ऊपर लागू हो ना तो कुछ समझ में भी आता है भाई। चाचा जी, लेकिन तिवारी जी गए तो गए कहाँ? हेलो अनीता जी। चाचा जी प्रणाम कर रहे हैं। What's up? अरे यार बेटी को खुश रह, तू खुश रह। हमको वो कहा है ना कि हम आप दोनों को लड्डू के भैया के बारे में बताने आए हैं। हाँ लेकिन ना ये बहुत ही सीक्रेट है। सीक्रेट? सीक्रेट होता है? ऐसे ही पकड़े हैं। एक बात बताइए, ये आप अपने देवर जी को क्यों लेके आई हैं साथ में? बड़ा अजीब टाइप का देवर है यार। अब वही तो हमरे देवर जी मतलब कि मदन जी जो है लड्डू के भैया के बारे में कुछ बताने आए हैं, विस्तार से बताएंगे। बताइए ना। हाँ, तिवारी जी के बारे में बताइए। हाँ, so what I was saying, मैं ये बताना चाह रहा हूँ दीदी। अरे भालचंद्र, कम आओ बैठो। दीदी खुश रहो। कितने टाइम के बाद। ओ गॉड। दीदी आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी, एकदम पतली की पतली। तुम भी तो नहीं बदले, वैसी गोलू मोलू से, क्यूट से। ये गोलू मोलू आपके भाई हैं? जी अंगूरी जी, ये मेरा भाई है, माय कजिन भालचंद्र। प्यार से हम इसे बीसी बुलाते हैं। और बीसी ये है हमारे पड़ोसी अंगूरी जी, और ये उनके देवर मदन मोहन तिवारी जी। हेलो अंकल। Yeah, so, I maintain social distancing rules, you know. अब भी? Yeah. ओके, इट्स गुड। चाचा जी, आप तो बीसी को जानते होंगे ना? तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बीसीओ को देखा है, लेकिन इस बीसी को पहली बार देख रहा हूँ मैं। अंकल आप बड़े दिलचस्प इंसान लगते हैं। अच्छा, सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा हाँ, मदन मोहन जी, आप कुछ कहने वाले थे ना तिवारी जी के बारे में? No, nothing. We'll talk afterwards, Anita जी। Yeah. अरे आप तो भट चीज का है। अभी बताइए ना। नहीं, अभी बाद में we'll talk. नहीं वो का है कि हमरे देवर जी बता रहे थे कि वो लड्डू के अरे so come on. अरे come on. देवर जी ऐसे शर्माते ना आए हैं, बता दीजिए जो भी है वो सब उगल दीजिए। वो का है लड्डू के अरे we'll talk afterwards. You come. अरे come. अंगूरी भेप. Come. यार अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा था। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग नेबर्स दीदी। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। दीदी स्वीट भी जरूर लाना। तुम नहीं बदले। वो खूनी भाभी जी का भाई है, ये कैसे संभव है पगली? भाभी जैसी देवी स्वरूप औरत का भाई ऐसा दरिंदा कैसे हो सकता है भला? सच्ची हमको भी ये देख करना बहुत शार्प लगा। शार्क लगा? अरे वो शॉक्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमने सच्ची बहुत ही शॉक्ड हैं कि एक तो खूनी दरिंदा अनीता जी का भाई है। अरे यही गणित तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है पगली। हमको क्या लगता है
कहीं अनीता जी वो खूनी से मिली हुई तो नहीं है? पगला गई हो क्या? भाभी सच्चाई और ईमानदारी की प्रतिमा है और तुम उन पर ऐसा भद्दा इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रहे हो, हमको लगा कि पैसों का तंगी की वजह से शायद वो ये सब भाभी जी को पैसे की कोई कमी नहीं है, भाभी जी के पास बहुत पैसा है, नल्ले निठल्ले तो भभूति जी हैं। हाँ वो भी है, लेकिन हमको क्या लगता है कि अनीता जी को पता चल गया ना कि आप ही असली तिवारी हैं, तो वो अब अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देंगी। इसीलिए तो पगली हमें भाभी जी के सामने भी मदन मोहन तिवारी बन के ही रहना होगा। आइडिया हमको ये मदन मोहन तिवारी बहुत ही पसंद है, तो हमको चलेगा। अगर तुम्हें चलेगा तो फिर मनमोहन तिवारी का क्या होगा? उसको जाने दीजिए गुइया के खेत में। हाँ? हमरा मतलब है कि हमको ये मदन मोहन तिवारी बहुत ही हॉट लगते हैं। ओके। Hot. If I'm hot, then come on, हमारी गोद में आ जाओ। ये हरकत उस बीसी की है। बीसी का मतलब होता है ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा उस मुजरिम का नाम है जो सीरियल किलर है। वो जिस बुलेट से कत्ल करता है उस बुलेट के ऊपर बारीक शब्दों में बीसी लिखता है, जो इस वक्त इस बुलेट पे छर्रे पर नजर आ रहा है। हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वो सारे शहर में कत्ले आम मचा देगा। अरे हवलदार जी क्यों परेशान कर रहे हो हमको? वैसे हम बहुत टूटे हुए हैं। सीधे खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का बियर बार नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब, क्या हम जान सकते हैं कि हम मासूम बच्चों को क्यों बुलाया आपने? तुम और से कछु पूछताछ करने लगी। सर, इन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि इन्होंने कातिल को देख लिया है। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने कातिल पूरा 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 किस्सा बताओ, पूरा किस्सा बताओ और तुम शूट करो। बताओ। रात के 8 बजे आए थे, मैं और टिलुआ चाय की दुकान पर अपना आइटम खींच रहे थे। फिर कमिश्नर साहब उन करती हुई एक बाइक आई, उस पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक लकड़ा एक लकड़ी। है? लकड़ा? मेरा मतलब है लड़का लड़की। हाँ लड़की। आगे 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 क्या हुआ बताओ। कमिश्नर साहब, उन दोनों ने ना हमारी आंखों के सामने आइसक्रीम खाई और फिर एक दूसरे को भी खिलाई। आगे 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 क्या हुआ? वह लड़का ने पहले आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद चॉकलेट निकाली। वह चॉकलेट पहले लड़की को खिलाई, फिर खुद खाई, फिर दोनों आपस में गले मिले। ऐसे गले मिले, ऐसे और गले मिले। माँ के बाद में बाइक पर बैठे और निकल गए दूर। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें पहचाना, उन्हें देखा? कैसे भूल सकता हूँ कमिश्नर साहब, कैसे? खासकर अपनी रूसा जान को। रूसा? हाँ। रूसा रूसा ही है थी जो वह बाइक वाले मुस्तंडे के साथ बैठकर बाइक पर चली गई। अपू, ये रूसा नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर, रूसा आपकी साली है। चलते हैं। रुको, पकड़ो इन्हें। मेरी साली को बदनाम करते हो? अपू, मनोहर, यस सर। ले जाओ इन्हें लॉकअप में और दो इन्हें नाश्ता पानी। नहीं करके आए, घर पे करके आए ना। लेके जा। अब तुमको आइसक्रीम खिलाता हूँ। कौन से फ्लेवर की? डंडा फ्लेवर। That's it. आइडिया। How you feeling, darling? अब बहुत अच्छा। You are very hot. Really? Oh yeah.
अरे से या भरभूति जी चूहा वो ना हमरे घर में चूहा घुसाया था ना, तो हम बहुत ही डर गए थे और वो डर के मारे देवर जी की गोद में। अब मुझे आप जैसी मासूम भाभियों से डर लगेगा।